अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम आपके साथ ये न्यू वीडियो शेयर कर रहे हैं जो अभी हाल ही में दीपिका शोएब इब्राहिम ने ये ड्रेस वेयर करी थी झलक दिखला जाए के सेट पे। और कुछ वक्त पहले ये हिमांशी खुराना ने भी ये ड्रेस वेयर करी थी ईद के दौरान। ये बहुत प्यारी ड्रेस लगती है, वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। मुझे ये ड्रेस बहुत प्यारी लगी थी इसलिए मैंने इसको बनाने का सोचा और आज मैं आपके साथ ये इसका डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। बहुत ईजी वे में मैंने इसको बनाया और बहुत ही आसान से हर चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी जब आप इसकी वीडियो ध्यान से देखेंगे। ये इसकी चुन्नी का फाइनल लुक है। ये इसकी चुन्नी के बॉर्डर बनाए हुए हैं और जो साइड की स्ट्रिप उनकी पूरी ब्लैक थी, मैंने इसमें वाइट और ब्लैक मतलब ऑफ वाइट और ब्लैक का टच देते हुए बनाया। अगर आपको कुछ और भी वेरिएशन करनी है तो आप कुछ और भी वेरिएशन कर सकते हैं। जो भी जैसा आपका दिल चाहे आप वैसे ही बना सकते हैं। अगर जैसे मैंने सेम बनाई, अगर आप सेम भी ऐसा बनाना चाहें तो मुझे बहुत खुशी होगी। और ये इसकी नीचे का फ्लेयर का जो मेजर मैं आपको करके बता रही हूँ, मैं आपको पहले बता दूँ, ये 6.5 मीटर इसका फ्लेयर आया था। ये बहुत प्यारी लग रही थी बनने के बाद और पहनने पर भी बहुत अच्छी लगी थी। एक बार आप भी इसको ज़रूर ज़रूर बनाएं और एक बार पार्टी में पहन के जाएं तो लोग आपको ज़रूर देखेंगे, ये मेरी गारंटी है। आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। आप इसको जब बनाएंगी तो और मज़े लेके बनाएं। कोई भी काम करें, जब भी आप उसको काम करें ना, दिल से करें और मज़े से करें। खूब अच्छा लगेगा जब आप उसको बना के पहनेंगे ना, तो आपको भी अच्छा लगेगा और देखने वाले को भी अच्छा लगेगा। और आप इसको बहुत ही मज़े से बनाएं, बहुत अच्छी लगी और बहुत जल्दी बन जाए। देखने में सिर्फ कठिन है पर बनने में बहुत। हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये है ब्लैक फैब्रिक जो और सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक हैगा, जो ना बहुत ज़्यादा मोटा है और ना बहुत ज़्यादा पतला है। आप भी ऐसे ही कुछ फैब्रिक लें जो बहुत ज़्यादा मोटा भी ना हो और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। 3 मीटर ब्लैक कॉटन फैब्रिक है, सॉफ्ट ब्लैक कॉटन। ये ऑफ वाइट कैमरिक कॉटन है जो मैंने 6.5 मीटर लिया था। 6.5 मीटर ये कैमरिक कॉटन लिया था। ये 2 लेयर में मैंने इसको बहुत अच्छे से सेट करके प्रेस से और इसको बिछा लिया हैगा। ये आप देख रहे हैं, मैंने 2 लेयर आपको दिखाई है। ये 2 लेयर पे करके मैंने इसको बिछा दिया था प्रेस करके। अब इसको जो है हम अपनी लेंथ मेजर कर रहे हैं। जो भी लेंथ आपकी, जितनी भी आप अपनी लेंथ रखना चाहते हो उतनी लेंथ रखें। मैंने इसमें 47 लेंथ रखी क्योंकि मेरी 47 लेंथ इनफ थी। क्योंकि नीचे से बहुत हाफ इंच जाएगा बस, क्योंकि ऊपर इसमें ब्लैक पट्टी लगेगी तो इसलिए सिर्फ हाफ इंच ही नीचे से फोल्ड होएगा। ये मैंने इसको 4 फोल्ड में कर लिया। ये 47 की लेंथ मैंने आपको पूरी क्लियर करके दिखा दी है। यहाँ से मैंने 15.5 इंच पे निशान लगाया है, जो कि हमारी बॉडी का लेंथ 14.5 होता है पर 1 इंच प्लस करना रहेगा। तो ये 15.5 इंच पे मैंने इसमें निशान लगा लिया। अब दूसरी साइड पे हमने 15.5 इंच का यहाँ पे भी निशान लगाना है और दोनों निशान ये लगा दिए। अब इन पे 2-2 इंच की जो हमारी कली की विड्थ रहेगी, ऊपर की जो हमारे चेस्ट के पास आएगी, वहाँ पे हमने 2-2 इंच की ये निशान लगाया है दोनों तरफ से। और इन दोनों निशानों को स्ट्रेट कर देंगे। देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ सेम इसी तरीके से आप करें। आपकी कली का बहुत ही अच्छा लुक भी आएगा और इतना सा भी कपड़ा आपका ख़राब नहीं होएगा और आपका सारा का सारा कपड़ा जो भी है वेस्ट नहीं जाएगा। आप इसको बहुत ही आसान से बना सकते हैं। दूसरी साइड भी सेम आपको ऐसे निशान लगाना है। अब आपको कली का मेजर मैं बता देती हूँ। जितनी भी आपकी चेस्ट है 40, 50, 60 या 32, 35, 36 to 28, जो भी आपकी चेस्ट है उस चेस्ट में आपने जितनी भी कलियाँ रखनी है 40, 50, 60, मैंने 40 कलियाँ रखी हैं। तो मैंने 40 कलियों को अपनी चेस्ट से मैं डिवाइड कर दिया था, भाग कर दिया था। और उसके बाद हमने उसमें जितनी भी मुझे कलियाँ रखनी थी उसका विड्थ ऊपर 1 पॉइंट कुछ आया था, तो मैंने टोटल 2 इंच रख लिया था। अगर आप भी चाहें तो उसमें ज़्यादा रखें कम ना रखें, क्योंकि ज़्यादा को आप कम कर सकते पर कम को ज़्यादा नहीं कर सकते। फिर आपको दोबारा से कलियाँ कट करनी पड़ी, इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए पहले से ही आप अपना थोड़ा सा ज़्यादा लेके चले, क्योंकि आप ज़्यादा को कम कर सकते हैं। देखिए जिस तरीके से मैंने फर्स्ट कॉर्नर को सेकंड कॉर्नर से मिलाया है, सेम इसी तरीके से आप फर्स्ट कॉर्नर को सेकंड कॉर्नर से मिला दें। और बीच में से एक जो छोटा सा ट्रायंगल टेप बनेगा, अभी देखिए आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब इसी तरीके से दूसरी जो ऊपर वाली फर्स्ट कॉर्नर रहेगी, फर्स्ट निशान जहाँ लगाया था और उसको सेकंड कॉर्नर से मिला दे जिस तरीके से मैंने मिलाया। और जो बीच में की आप देख रहे हैं एक पट्टी से निकलेगी, ये पूरी और फुल्ली और निकलेगी। आप इसको किसी भी तरीके से कहीं भी यूज़ करते हैं, नेक पे या पाइपिंग बनाने के लिए उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और ये दोनों निशान जिस तरीके से मैंने लगाए इसी निशान को आप लगा देंगे और देखें ये इस तरीके से स्केल की हेल्प से आप पूरे अच्छे तरीके से निशान लगा लें। मैंने इसमें क्योंकि मेरा ऑफ वाइट कपड़ा था तो इसमें बहुत हल्के हल्के से चौक के निशान लगे ताकि बाद में ये निकले ना, क्योंकि कभी कभी कुछ चौक बहुत पक्की होती है जो वॉश करने पर भी निकलती नहीं है। तो इसीलिए इस तरीके से मैंने इसमें बहुत हल्के हल्के निशान लगाए। देखिए अब इस तरीके से आपने इसे कट कर देना है। और ये बीच की जो भी आपकी स्ट्रिप आएगी वो बिल्कुल फुली ऑरेब होगी। आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, नेक पर या जहाँ पे आपका दिल चाहे। मैंने इसको क्योंकि मेरे पास कपड़ा इतना नहीं बचा था तो मैंने इसकी न जो मैंने चुन्नी बनाई थी ऑफ वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बना के उसमें मैंने इसको यूज़ कर लिया था। अब देखिए यहाँ से मैंने ये पूरी कलियाँ आपको लगा के दिखा दी है। इस तरीके से हमने सीधी के साथ सीधी और उरेब के साथ उरेब जोड़नी है। याद से सुने, सीधी के साथ सीधी और उरेब के साथ उरेब। ये 8 कलियाँ निकली हैं, 4 एक साइड से 4 एक साइड से।
टोटल हमारी 8 कलियाँ निकली हैं। इसी तरीके से हमें सारी कलियाँ निकालनी है फुली कपड़े में, जो भी हमारा 6.5 मीटर का था उसमें सिर्फ स्लीव का कपड़ा माइनस करके बाकी सारे कपड़े में हमने ये कलियाँ निकालनी हैंगी। ये देखिए इस तरीके से हमारी सारी 40 कलियाँ निकल के आई हैं। हर कली 8 कली, मतलब जितना भी आपने पैटर्न देखा ना सामने रखा हुआ, ये सारा का सारा 8 कलियाँ हैं। एक जगह 8, एक जगह 8, एक जगह, यानी 5 टाइम 8 कलियाँ निकलने के बाद हमारी 40 कलियाँ हो गई हैंगी। ये देखिए मैंने आपको लिख के भी दिखा दिया कि हमारी ये 40 कलियाँ आ गई हैंगी। अब ये मैंने स्लिप पहले से कट कर ली थी, क्योंकि स्लिप कटना सब कोई का कटिंग करना आता ही है। अगर किसी वजह से आपको नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको स्लिप की कटिंग भी सिखा दूँगी। ये इसका नीचे का बॉटम 7.5 था और ये तरीके से हमने स्लिप कट कर ली थी। अब ये जो मैंने कलियाँ कट करी थी उसको मैं आपको दिखा रही हूँ। जो फर्स्ट जो सीधी के साथ सीधी कली मैं जोड़ रही हूँ, और देखिए इसी तरीके से आप अगर आपको 2 स्टिच करनी है, क्योंकि 2 सिलाई लगानी है तो पक्की कर लें, 2 सिलाई लगा लें, वैसे एक सिलाई में भी पक्की हो ही जाती है। तो ये मैंने इस तरीके से ये दोनों तरफ से सिलाइयाँ लगा के पूरी तरीके से अब ये से खोल के दिखा दिया। दूसरी कली जो मैंने जोड़ी थी, अब ये दूसरी कली साइड से और ये हो जाएगी, तो इसको खींचे ना, आराम से सिलाई लगाएं। खींचने से कली ऊपर नीचे हो जाती है, और कली ऊपर नीचे होती है तो हमें नीचे से फ्लेयर बहुत कट करना पड़ता है। तो आराम आराम से लगाएं, एक भी कली आपकी ऊंची नीची नहीं होएगी, इस बात की गारंटी मेरी है। आप बहुत ही आराम आराम से सिलाई लगाएं। ये देखें धीरे धीरे से और आराम आराम से सिलाई लगाएंगे तो आपकी ये देखें एक भी कली ऊंची नीची नहीं होएगी। और कटिंग करने पर भी आपको इसी तरीके से ध्यान देना है। बाकी कलियाँ जो मैंने कट करी हुई थी, इसी के साथ ही हमारी सारी कलियाँ मैं कट कर रही हूँ, वो सिल रही हूँ। देखिए ये पूरी 40 कलियाँ जो 20 सामने की और 20 बैक की, टोटल 40 कलियाँ आई थी। ये इस तरीके से मैंने इनको स्टिच कर लिया है, और ये देखिए लास्ट तक इसको पूरा सिलना है और उसके बाद इसको पक्का कर देना है। ये देखिए ये पूरी होगी। अब इसमें हमने अपनी कटिंग करनी है आर्म होल की, और जो हमें चेस्ट का निशान लगाना है वो। तो यहाँ से मैंने शोल्डर की विड्थ रखी है, मैंने शोल्डर की विड्थ 7 इंच रखी है, और आर्म होल की लेंथ भी 7 इंच रखी है। स्टैंडर्ड साइज़ है ये, किसी में भी कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप इस तरीके से बनाना चाहें, अगर आप बिगनर भी हैं तो भी आप 7 इंच ही रख सकते हैं। ये चेस्ट का निशान 10.5 इंच पे और 2 इंच का लूजिंग आएगा। और ये क्या नाम है, वेस्ट की निशान लगा दिया है हमने, और वेस्ट का निशान लगा के 9.5 इंच पे मैंने 9.5 इंच पे अपना वेस्ट का मार्क कर दिया, और 2 इंच यहाँ पे भी लूजिंग देनी है। और दोनों तरफ से हमें ये निशान मिला देने पूरे आराम से। मेरा फर्स्ट ये फ्रंट का निशान लगा रही हूँ। अगर आप भी इसी तरीके से निशान लगाएं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और चौक जो भी आप रखें उसको ना थोड़ा हल्का ही लगाएं। वाइट कपड़े पे चौक का निशान बहुत ही ख़राब सा और अच्छा नहीं लगता है। ये ऊपर से हमने 1/2 इंच शोल्डर डाउन कर दिया है। और इसी तरीके से ये हमने शोल्डर की जो है गुलाई दे देनी हैगी। आप देखें इसको शोल्डर की गुलाई दे दी बहुत अच्छे से, और आराम आराम से दें, किसी भी तरीके की जल्दी नहीं करें, धीरे धीरे करें। और ये हम इसे शेप दे रहेंगे वेट से। जो देखें हाँ, ये अब इसको हमने कट कर दिया है। बहुत आसानी से आराम से कट करें, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं, आप ही की ड्रेस है। ये हमारा फर्स्ट फ्रंट का निशान लगा दिया है। बैक मैंने कट कर लिया है। ये देखें बैक हमने पीछे से 1.5 इंच एक्स्ट्रा कट करनी है शोल्डर के तरफ से। और ये ब्लैक पट्टी है, मतलब ब्लैक स्ट्रिप है, जो फर्स्ट जो सबसे नीचे लगेगी, ये 5.5 इंच की रखी। और इसकी विड्थ पूरी 2 बार ही, जो हमारे पास 3 मीटर फैब्रिक था उसमें से 2 बार कट करके दोनों को सिल लिया आएगा। और ये 6 मीटर की 6 मीटर से थोड़ा ज़्यादा ही सिला है, इसको 6.5 मीटर पूरा कंप्लीट कर लिया है। और ये दूसरी स्ट्रिप है जो 3.5 इंच की हैगी, और इसकी विड्थ भी 6.5 मीटर से ज़्यादा ही हैगी, 6.5 मीटर से ज़्यादा है। ये तीसरी स्ट्रिप है जो 2.5 इंच की हैगी। और ये लास्ट वाली 1 पॉइंट कुछ इंच की है, यानी 1.25 इंच आप मान के चलें। अब ये नेक का डिज़ाइन जो मैंने बनाया था वो है, तो नेक की विड्थ हमने 3 इंच रखनी हैगी। ये देखें 3 इंच रखनी है। और इसकी जो हमने वो वापस रखना है दोबारा से 3.5 इंच, और इसको एक बॉक्स सा बना लेना है। ये हाँ जी, ये बॉक्स बना लें। और इस तरीके से फिर आप इसमें राउंड कर्व सर्कल दे दें, ये राउंड कर दें ऐसे हल्का हल्का सा धीरे धीरे आराम आराम से, बड़े आसानी से हो जाता है। आप इसको भी धीरे धीरे राउंड कर लें। और उसके बाद नीचे हमने 4 इंच लगा दिया है, 4 इंच, ध्यान से सुने 4 इंच। अब इसका सेंटर पॉइंट ले लेंगे 2 इंच पे, और 2 इंच से हमने एक पैटर्न 1/2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है। अंदर की तरफ 1/2 इंच निशान लगा के इसको एक पेटल पत्ती की शक्ल दे देनी है। आराम से धीरे धीरे लगाएं, बिल्कुल ईजिली हो जाता है। अब ये हमने इसको एक पेटल की शक्ल दे दी है, और बाहर से हमने 0.25 इंच, हाँ 1 इंच से कम और आधा इंच से ज़्यादा निशान लगा देना है, और फिर उसमें इसको कट कर लेना है। हाँ जी, तो ये अब हमने इसको निशान 0.25 इंच का निशान लगा के अब इसको बाहर से भी आउटलाइन इसकी पूरी कंप्लीट कर देनी है। उसके बाद इसे कट करके आयरन कर लेना है, जो कि मैंने ये वीडियो नहीं दिखाई है क्योंकि वो स्किप कर दी थी, क्योंकि बहुत वीडियो लंबी हो रही थी। अब ये मैंने इसको पूरा आराम से आयरन कर लिया और साइडों से स्टिच भी कर लिया।
अब हमने जो कली वाले ऊपर अपना फ्रंट काटा तो उसका सेंटर पॉइंट लगा के और नेक का सेंटर पॉइंट लगा के नोचिस सेंटर लगा के अब इसको आप चाहें तो किसी भी पिन की हेल्प से या रनर स्टिच कर लें, वो भी बहुत अच्छा रहता है। इस पिन से ज़्यादा अच्छा है ये, आप बीच में ऐसे सिलाई लगा लें और उसके बाद आप इसको नेक जो हमारा है उस नेक की साइडों से छोटी स्टिच कर लें। अभी हमने रनिंग स्टिच कर रखी है कि लंबे टाँके वाली, अब हमने यहाँ से छोटी बिल्कुल छोटी वाली स्टिचिंग कर ली है पॉइंट पे। अब इसको धीरे-धीरे आपने नेक बहुत ही आसानी से नेक को इधर-उधर जाने मत दें, धीरे-धीरे आराम-आराम से सिलाई लगा लें और बहुत ही आसानी से आपकी ये सिलाई लग जाएगी और ये आपका नेक रेडी हो जाएगा। धीरे-धीरे लगाएँ आराम। हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने ये वीडियो बहुत फास्ट कर दी थी ताकि आपको ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, और ये पूरा हमारा नेक तैयार हो गया। इसमें छोटे-छोटे से नोचिस लगा लिए हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ। अब हमने जो हमारे नोक पे जहाँ पे था ना वहाँ पे दोनों साइड से ऐसे कपड़ा फ़ोल्ड करके और रॉन्ग साइड की तरफ हमने इसको ऐसे टर्न करना है। देखिए ऐसे करके आपने फ़ोल्ड करना है और फिर दोनों रॉन्ग साइड की तरफ टर्न कर दें। ये ईज़िली से हो जाता है और नोक बहुत आसानी से निकल आती है बिना किसी सुई या कैंची की हेल्प से। और उसके बाद आपने वापस से दोबारा से इसको ऐसे कर रख कर और ऊपर से रनिंग स्टिच कर देनी है लंबे टाँके वाली। इससे आपका नेक एक जगह सेट हो जाएगा। अगर किसी वजह से आप आयन नहीं भी करते हैं तो ये इससे ईज़िली आपका नेक सेट हो जाएगा। फिर बाद में आप इसे आयन से भी सेट कर सकते हैं, जैसे आपको ईज़ी लगे आप वैसे कर सकते हैं। यहाँ पे ये पूरा हमारा नेक रेडी हो गया, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने लुप्पी लगाई थी, लुप्पी वाली वीडियो स्किप हो गई है, उसके लिए सॉरी। आगे कभी मौका मिलेगा तो मैं आपके साथ ये नेक जब भी शेयर करूँगी तो उसपे आपको इस तरीके से लुप्पी बनाना सिखा दूँगी। ये मैंने बैक नेक की जो लेंथ रखी थी वो 2 इंच रखी थी और साइडों से आपने देखा मैंने इस तरीके से निशान लगा के और अब हमने ये दोनों तरफ से शोल्डर जो है हमारे उनको स्टिच कर लेना है। सिलाई लगा दी दोनों तरफ के शोल्डरों में, आराम से लगाएँ और ये आपकी दोनों तरफ के शोल्डर की सिलाई कंप्लीट होगी। ये मेरी साइड की जो फिटिंग का निशान है, मैं अब लूज़िंग कपड़े पहनना पसंद करती हूँ तो मैंने इस पे लूज़ पे निशान लगाया। अगर आप फिटिंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं तो आप फिटिंग पे निशान लगाएँ, जो भी आपकी फिटिंग है आप उस फिटिंग पे निशान लगा के और ऊपर से ये फिर दोबारा से पक्का बिल्कुल पक्का करके और फिर एक सिलाई लगा दें दोनों साइडों से। ऊपर से लेके नीचे तक वेस्ट तक आपने राउंड मतलब थोड़ा-सा हल्की सी शेप देनी। बाद में आपने जहाँ भी आपका फ्लेयर जा रहा है ना, आपने उसकी बिल्कुल साइडों से एकदम हल्का-सा हाफ इंच का मार्जिन देते हुए सारा नीचे बिल्कुल लास्ट तक की सिलाई लगा लेना है। बस आपने वेस्ट तक की अपनी शेप देनी है, बाकी उसके बाद आपने कोई शेप नहीं देनी। और ये हमारा रेडी हो गया। दूसरी साइड से भी हमने इसी तरीके से निशान लगा रखा है, दूसरी साइड पे इसी तरीके से सिलाई लगा दी। अब ये मैंने फर्स्ट स्ट्रिप जो हमारी नीचे वाली स्ट्रिप थी 5.5 इंच की, उसको दिखा रही हूँ। इसमें मैंने नीचे फेजिंग लगा ली थी। अगर आप फेजिंग लगाना चाहें तो लगा लें, वैसे मैं रिकमेंड करूँगी कि सबसे लास्ट वाला जो हमारा बड़ा वाला पोर्शन है सबसे नीचे वाला, उसमें हमने ये फ़्यूज़िंग लगाई है। बाकी किसी स्ट्रिप में मैंने फ़्यूज़िंग नहीं लगाई थी। अगर आप सारी उस पे फ़्यूज़िंग लगाना चाहें तो आप सारी स्ट्रिप पे लगा सकते हैं। वैसे मेरी माने तो सिर्फ़ सबसे नीचे वाली ही स्ट्रिप पे फ़्यूज़िंग लगाएँ और इस तरीके से हमने उसका राइट साइड रॉन्ग साइड की तरफ से रखा और ऊपर हमारा राइट साइड है और ऐसे करके हमने इसको सिलाई लगाना है। और बाद में अभी मैं आपको टर्न करके दिखाऊँगी कि जब हम इसको ऐसे ऊपर की तरफ करेंगे तो ये जो हमारा ब्लैक वाला पोर्शन रहेगा, जो ब्लैक वाली पट्टी है वो ऊपर ऊपर आ जाएगी इस तरीके से। ये ऐसे आपने फ़ोल्ड करनी है। अभी थोड़ी-सी और सिलाई लगा लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरीके से आएगी, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं। ये पूरी सिलाई हमने पूरी तैयार सब पूरे ऑल ओवर फ्लेयर में लगानी है। ये इस तरीके से पूरी स्ट्रिप पे पूरी ऑल ओवर सिलाई लग गई थी। अभी ये मैंने जो है बिल्कुल नीचे का जो एक डेढ़ टॉप स्टिच बिल्कुल लगाते हैं ना, बिल्कुल कोने पे एकदम बिल्कुल लास्ट पे जाके, तो वो आपने बिल्कुल टॉप स्टिच लगानी है यहाँ पे से बिल्कुल नीचे की तरफ से। और इसको बहुत ही आराम-आराम से खींचे ना बिल्कुल भी, क्योंकि ये सीधी पट्टी है, ऑरेब नहीं है। ऑरेब को भी नहीं खींचनी है और सीधी को भी नहीं खींचनी है। आपके इसमें फ्लेयर में ना हल्की-हल्की स्वेल आ जाएगी, जो स्वेल अच्छी भी नहीं लगती है। आप आराम-आराम से लगाएँ। अगर आप बिगिनर भी हैं तब भी आप बहुत ईज़ी-ईज़ी लगाएँगे तो लग जाएगी सिलाई। और ये आराम-आराम से पूरी सिलाई ये हमने पूरे फ्लेयर में लगानी है। मैं आपको थोड़ी-सी सिलाई लगा के दिखा रही हूँ। अब ये पूरी मेरी सिलाई लग गई थी, उसके बाद ये हमने बीच में जहाँ हमने जॉइंट लगाया था उस जॉइंट पे से ऊपर सिलाई लगा के अब बाकी ऊपर की पूरी सिलाई लगा लेंगे। आराम-आराम से लगाएँ, खींचे ना किसी भी चीज़ को, ना नीचे का, बहुत ईज़ी हल्के सॉफ्ट हैंड से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सिलाई लगाते रहें और आपकी सारी सिलाई लग जाएगी। कहीं पे भी कोई झोल नहीं आएगी किसी भी तरीके की और बहुत आराम से सिलाई लग जाएगी। आप उसको ना जल्दबाज़ी ना करें, धीरे-धीरे आराम-आराम से सिलाई लगाएँ। कोई भी चीज़ ना ऊपर की ना नीचे की, किसी भी साइड की कोई भी चीज़ खींचना बहुत हल्के हाथों से सॉफ्ट हैंड से धीरे-धीरे सिलाई लगाएँ। और ये आपकी धीरे-धीरे सिलाई लगाई। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि पूरी तरीके हमने पूरे ऑल ओवर फ्लेयर में ये इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है कि आराम से। हाँ जी, तो ये हमारी सिलाई लग गई थी। अब मैंने ये आप देखें हल्की पिंक चॉक से मैंने निशान लगाया है 1 1/2 इंच का, पूरे फ्लेयर पे हमने 1 1/2 इंच का
निशान लगाना है, मार्क कर लेना। उसके बाद ये हमने दोनों तरफ से आयरन से हेल्प से हल्की-हल्की फ़ोल्ड कर ली। उसके बाद ये जो हमारी 2 एंड हाफ इंच की जो हमारी स्ट्रिप थी, 3 एंड हाफ इंच की नहीं लगानी, 2 एंड हाफ इंच की हमने स्ट्रिप लगानी है। फर्स्ट के बाद सेकंड जो स्ट्रिप लगेगी वो 2 एंड हाफ इंच की स्ट्रिप लगेगी। और जो हमने 1 एंड हाफ इंच का जो 1.5 इंच का मार्क लगाया था पूरे फ्लेयर पे, 1 एंड हाफ इंच का जो निशान है उसी निशान के ऊपर हमने लगानी है, ताकि आपकी एक भी स्ट्रिप ऊपर नीचे ना होगी। अगर आप अंदाजे से लगाएंगे बिना निशान के तो आपकी एक स्ट्रिप ऊपर नीचे हो सकती है, तो जो उसमें जो फिनिशिंग हमें चाहिए वो फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इसलिए आप मेरी माने तो आप पूरे सारे ऑल ओवर फ्लेयर पे 1 एंड हाफ इंच का निशान लगा लें। उसके बाद उस पर ही पूरी स्ट्रिप लगाएं। अब ये पूरी ऑल ओवर मैं आपको स्ट्रिप लगा के दिखा दूँगी। जब पूरी स्ट्रिप लग जाएगी तो मैं आपको वापस से दिखाऊँगी। अभी हमने पूरे फ्लेयर में लगा लेनी है। तो जितनी भी अब ये दूसरी जो 3 एंड हाफ इंच की स्ट्रिप थी, देखें 3 एंड हाफ इंच की स्ट्रिप को भी मैंने दोनों साइडों से आयरन की हेल्प से फोल्ड कर लिया। और उसके बाद 1 एंड हाफ इंच का फिर से वापस से निशान लगा लिया है। पिंक कलर की चॉक से लगाएं, हल्की कलर की चॉक से लगाएं, ताकि वो निशान किसी वजह से आपको ऊपर दिखे ना और वो कपड़े पे चिपके भी ना। ये 3 एंड हाफ इंच की पहले हमने 5 एंड हाफ इंच की लगाई, फिर 2 एंड हाफ इंच की लगाई, अब 3 एंड हाफ इंच की स्ट्रिप दोबारा से लगा रहे हैं। तीसरी स्ट्रिप जो हमारी थर्ड पोर्शन वाली थर्ड स्ट्रिप वो 3 एंड हाफ इंच की हम लगा रहे हैं। इसको भी किसी भी ना ऊपर की खींचे ना नीचे की, धीरे धीरे हल्के हल्के सॉफ्ट हैंड से इसको लगाते रहें, तो आपकी ये स्ट्रिप भी लग जाएगी। और ये ऐसे ही मैंने पूरे ऑल ओवर उस पर लगा लिया है। इसमें बिल्कुल भी किसी तरीके की कोई स्टल नहीं आएगा, आराम आराम से। अपनी जो हमारा 4 वाली जो लगाएंगे स्ट्रिप, उसमें भी मैंने 1 एंड हाफ इंच की गैप रखी है। आप भी 1 एंड हाफ इंच की ही गैप रखें। अगर आपको कम गैप रखनी है तो आप 1 इंच की भी रखें, अगर ज़्यादा रखनी है तो 2 इंच की। वैसे 1 एंड हाफ इंच की गैप इनफ है। आप 1 एंड हाफ इंच की ही गैप रखें। अब ये फोर्थ वाली जो हमारी स्ट्रिप है, जो 1 पॉइंट कुछ इंच की थी, 1.25 इंच की आप मान के चले, 1.25 इंच थी। अब इसको हमने दोनों तरफ से हेल्प आयरन की हेल्प से फोल्ड कर लिया, क्योंकि फोल्ड करने से आप बहुत ईजी इसको बस सिर्फ रखते जाएं और इसमें सिलाई लगाते जाएं। वैसे आपको कपड़ा मोड़ना पड़ेगा, अगर आप आयरन कर लेंगे तो आपको कपड़ा मोड़ना नहीं पड़ेगा, सिर्फ बस उसको आप निशान पे रखना है और स्टिच करना है। बस ऐसे धीरे धीरे हल्के सॉफ्ट हैंड से, हल्के हल्के हाथों से इसको बिल्कुल धीरे 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 आपने सिलाई लगाते चले जाना, और आपका बहुत आराम से फ्लेयर रेडी हो जाएगा। इसमें कहीं पे भी कहीं झोल नहीं आएगी। अगर आप बहुत खींचातानी करेंगे, ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे तो इसमें फोल्ड निशान आ सकते हैं, सल आ जाएंगे, तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। आप पूरे धीरे धीरे हल्के हाथ से लगाएं। अगर आपको इन स्ट्रिपों पर फ्यूजिंग लगाने तो आप फ्यूजिंग भी लगा सकते हैं। वैसे मैंने किसी भी सिर्फ सबसे लास्ट पहली वाली पे ही पेपर फ्यूजिंग लगाई थी, बाकी किसी पे भी मैंने कोई पेपर फ्यूजिंग नहीं लगाई। मैं आपको पूरा फ्लेयर रेडी करके दिखा रही हूँ। हाँ जी, तो अब यहाँ से हम अपनी स्लीव रेडी करेंगे। स्लीव की जो हमने सबसे पहली वाली लगाई है वो 3 एंड हाफ इंच से कुछ एक्स्ट्रा यानी 3.25 इंच आएगी। और दोनों तरफ से आपने हाफ इंच इसमें मार्जिन रखना आएगा, दोनों तरफ से हाफ इंच आपने फोल्ड कर देना है। और सबसे नीचे वाली जो आपकी स्ट्रिप है वो 4.25 इंच यानी 4 इंच से कम है, और 3 एंड हाफ इंच से ज़्यादा है। ये इस तरीके से टॉपिक्स लगा ली, दोनों सिलाई लगा ली। अब इसमें हमने पौना इंच की गैप देनी है। आप चाहें तो 1 इंच की भी गैप दे लें, वैसे 1.25 इंच की ही गैप बहुत अच्छी रहेगी। आपको जितनी गैप रखनी है आप उतनी गैप रख सकते हैं। मैंने 1.25 इंच की गैप दी थी, और इस तरीके से हल्की पिंक से हल्का हल्का सा निशान लगा। उसी निशान के आप ऊपर आपने सेकंड स्ट्रिप जो ये 2.5 इंच यानी 2.25 इंच की है, 2.5 इंच नहीं, सॉरी 2.25 इंच है। 2 पॉइंट से थोड़ी ज़्यादा, तो 2.25 इंच आ रही है। और इसको भी हमने इसी तरीके से ऐसे हल्का सा फोल्ड किया, क्योंकि यहाँ पे लाइट जा चुकी थी तो फोल्ड नहीं हो पाया, तो इसको मैं हाथ की ही हेल्प से इसको करी। अब यहाँ पे भी हमने दोबारा से 1.25 इंच का निशान लगा लिया पहले से ही। और उसके ऊपर भी हमने ये लास्ट वाली तीसरी वाली अपनी जो स्ट्रिप है जो 3 इंच की हैगी, पहली वाली हमने लगाई। उसके बाद अब ये दोबारा से लगा रहे तीसरी स्ट्रिप, ये देखें आराम से। और उसके बाद हमने फिर से इसमें 1.25 इंच का निशान लगा लिया था, आपको दिखा रही हूँ फिर से। उसके बाद ये लास्ट वाली जो 1.25 इंच की हमारी स्ट्रिप थी, उसमें ये अपने दोनों तरफ से फोल्ड करी हुई, जो ऊपर वाले फ्लेयर में काफ़ी कपड़ा ये वाली स्ट्रिप बच गई थी, तो ये बची हुई स्ट्रिप मैंने इसमें लगा दी। बाकी ये हमारी पूरी स्लीव रेडी हो गई हैगी, और दूसरी स्लीव भी मैंने इसी तरीके से रेडी कर ली है। आप इसको देखें, ये दोनों स्लीव रेडी हो गई। अब इन पे हमने लास्ट वाली जो हम निशान वो सिलाई लगाते हैं वो सिलाई लगा दें, और दोनों जो हमारी स्ट्रिप लगी थी उनमें ऐसा करके हाँ निशान वो सिलाई लगा दें आराम से। और फिर उसके बाद हमने ये जो अपना शोल्डर होता है उसको हमने इस पर स्टिच करना है, राउंड करके अंदर से इसको करके। राइट साइड दोनों की एक साइड रहेगी और रॉन्ग साइड दोनों की बाहर रहेगी, और दोनों को सिलाई लगा के ये हमारी फुल फाइनल ये रेडी हो चुकी है कि हमारी फ्लेयर। उसका आपको फाइनल लुक मैंने शुरू में भी दिखा दिया था, यहाँ पे भी दिखा दिया। अब आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और अपना ख्याल रखें। अगली वीडियो में हम मिलेंगे। जो भी आपको वीडियो चाहिए आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।